टॉक्सिक रिश्तेदारों से कैसे डील करें। तो आपको भी ना लाइफ में बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि रिश्तेदार ख्वामख्वाह में आके ना आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाते हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आप क्या करो। असल में क्या होता है, वो आपके पेरेंट्स को जो है ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर जो है ना पेरेंट्स आपके ऊपर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से आप जो है परेशान होने लगते हो। अगर बहुत सारे रिश्तेदार आके ना आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, तो आपके पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे। और यही बात होती है कि बहुत सारे लोगों के माँ बाप जो है ना इसी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। असल में क्या होता है, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को तो कभी ठीक करना है नहीं। इनकी ज़िंदगियाँ जितनी गंदगी से भरी हुई है ना, इनको उसी में मज़ा आता है और ये चाहते हैं कि वो गंदगी जो है ना सबकी ज़िंदगियों में डालें। इसलिए आ जाते हैं लोगों को फजूल की एडवाइस देने। अब इनको क्या पता, इन लोगों ने जो है ना ज़बरदस्ती की ज़िंदगी गुजारी। अब ये लोग समझते हैं जी इन लोगों के पास एक सर्टिफिकेट है क्योंकि इनकी एज बड़ी है, तो अब ये ना लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी एज बड़ी है इसका क्या मतलब है आप किसी को कुछ भी कह सकते हो। असल में क्या होता है, इन लोगों की अपनी ज़िंदगियों को देख के भी बहुत आइडिया हो रहा होता है कि ये लोग जो है ना किस तरीके के हैं, इनको ना गंदगी में रहना पसंद होता है। असल में क्या होता है, जो ऊपर उठना होता है ना वो मुश्किल काम होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है ना बहुत मुश्किल काम है। अपने सेल्फ पे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल काम है। अपने आप को झूठा प्रूव करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये कोई करना नहीं चाहता। क्या होता है, उनके अंदर जो गंदगी होती है ना, वो गंदगी जो है ना बाहर वो फेंकते हैं, लोगों पे फेंकते हैं। असल में क्या होता है, ये लोग अंदर से कुछ गंदे होते हैं, इसलिए जो है ना इनके अंदर से भी इसी तरीके की वाइब्स निकल रही होती हैं, इसी तरीके की बातें निकल रही होती हैं। खुद सोचो ना, जिसका माइंड इतना गंदा है कि वो जब भी कोई भी बात करेगा वो हमेशा घिसी पिटी बात करेगा, गंदी बात करेगा, ऐसी बात करेगा जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ डैमेज होती हों। तो वो बंदा खुद किस तरीके का होगा, उसी की बातों से अंदाज़ा लगा लो ना कि ये बंदा किस तरीके का है। उसकी अपनी ज़िंदगी तो ख़राब है। देखो ये लोग अपनी ज़िंदगियों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सके, स्टैंड नहीं ले सके। बिकॉज स्टैंड लेने के लिए भी ना इंसान को बहुत अंदर से ना दम चाहिए होता है, तो हर किसी में तो वो होता नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस थोड़े ही कर सकता। फिर जो है इन लोगों के डिसीजंस जो है ना बाकी लोगों ने लिए। अब जो है इन लोगों के अंदर वही चीज़ है कि जी किसी और से भी रिवेंज लें। जिन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की उनसे जाके रिवेंज लो ना, बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों ख़राब करते हो। लेकिन वही बात है ना, इन लोगों को ना इस चीज़ की अकल नहीं कभी भी आएगी। तो मैं बस आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो सबसे पहली बात ना, इन लोगों से ना डिस्टेंस मेंटेन करो। मेंटली हो सकता है कि फिज़िकली आपको इनके साथ रहना पड़े या आपके आस पास हों ये लोग, लेकिन मेंटली जो है ना आपको इन लोगों से ना दूर रहना है। इन लोगों की किसी भी बात को अपने अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर आपने इनकी बातों को अपने अंदर जाने दिया तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, आप भी गलत डिसीजंस ले लोगे। असल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग किसकी बात को अपने अंदर आने देते हैं। अगर हम लोग गलत लोगों की बातों को अपने अंदर आने देंगे तो हम लोग भी वैसे ही बनने लगेंगे। तो ध्यान से किसी भी बात को अपने अंदर आने दो। इतने आराम से किसी की कोई भी बात ना ले लो कि कोई कुछ भी कह रहा है आप जी वैसे ही करने लग गए। आप एक रिपोर्ट थोड़ी हो, आपकी अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग होनी चाहिए, किसी और के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, इनको ना अपनी जो पर्सनल सीक्रेट्स है ना वो ना बताया करो। बस इनको क्या किया करो, वहीं तक रखा करो जहाँ तक ये रखने के लायक है। बस हाँ हूँ में इनको जवाब दिया करो, ज़्यादा इनको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इनको ज़्यादा अपने बारे में बताया तो क्या करेंगे ये लोग ना, आपकी ज़िंदगी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी सही ट्रैक पे भी चलने लगेगी ना, तब भी ये लोग आपकी ज़िंदगी बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर से ये लोग खुद खोखले हैं, अंदर से इतने गंदे हैं। तो वो अपनी गंदगी को कहाँ निकालें, आप पे ही निकालेंगे ना। तो इनको बस ना हाँ हूँ में जवाब दो, ज़्यादा आपके बारे में इनको नहीं पता होना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो ये है कि अपना जो मैक्सिमम टाइम है ना वो खुद को इम्प्रूव करने में लगाओ। इनकी बातों को ना साइड पे रखो, इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आएंगे, थोड़ी बड़बड़ करेंगे और चले जाएंगे। मुझे इस चीज़ का पता है कि इंसान को बुरा लगता है जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको कोप अप करना है ना।
अब देखो, आप एकदम से तो इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, आपको टाइम लगेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन अपना गोल रखो कि मुझे ना इन सब चक्रों से निकलना है, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अपना वाई क्लियर रखो। ठीक है, इन लोगों को बड़बड़ करने दो, कब तक बोलेंगे, आखिरकार खुद ही थक के चुप हो जाएंगे। लेकिन आपको ना अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस इन लोगों के कहने पे नहीं करने, इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करने। अल्टीमेटली ज़िंदगी आप ही ने जीनी है। कल कला को कोई गलत चीज़ होगी आपके साथ तो ये लोग ना आपसे पूछेंगे भी नहीं। आजकल कौन किससे पूछता है, कोई भी नहीं पूछता। ये सब बातें हैं, कोई किसी का नहीं होता। आपको ना अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी पड़ती है और यही सच्चाई है इस ज़िंदगी की। कोई भी नहीं होता किसी का, सब ऐसे ही होते हैं, बातें करते हैं सब। आपको ना आपकी ज़िंदगी बिगाड़ के चले जाते हैं। जैसे अपनी ज़िंदगी बिगाड़ी है वैसे आपकी भी बिगाड़ेंगे। क्यों कोई चाहेगा कि आप सुखी रहो? लोगों को इसी चीज़ से तो तकलीफ़ है कि लोग सुख में क्यों हैं। कोई भी अगर इन लोगों को सुख में दिखता है तो इन लोगों को तकलीफ़ होने लगती है ना। लोगों को इससे थोड़ी परेशानी होती कि उनकी ज़िंदगी में कितने गम है या उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है। उनको ये प्रॉब्लम है कि सामने वाले इंसान सुखी क्यों हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो आपको ना इनको समझदारी के साथ टैकल करना है और जो है अपना जो मैक्सिमम टाइम है ना वो खुद को बिल्ड करने में लगाना है। खुद को बनाओ, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे। और जो हमारा सिस्टम बनाया गया ना वो लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो फंसे रहें। तभी तो आप लोग इस तरीके की बातें सुनते हो जी, इसको ना फंसा लो, इसकी शादी करवा दो, इसको फंसा लो। आप इन्हीं बातों से नोट करो ना, ये लोग आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आपको बेसिकली फंसाना चाहते हैं, आपका फ्रीडम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इन बेशरम लोगों में इतनी शर्म नहीं है जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप जो है ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपके अंदर इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि आप सामने वाले इंसान का दर्द फील कर सको। लेकिन क्या करें, इन लोगों ने सारी ज़िंदगी खाया पिया, इनके अंदर अक्ल तो है नहीं। इन लोगों ने ना बस सारी ज़िंदगी चरा है, इसके अलावा जो है ना इन लोगों को कोई काम नहीं आता। बस आपने इनको उसी जगह पे रखो जहाँ पे ये लोग रखने के लायक हैं। जब भी कोई बात करे ना इनकी बातों को उठा के ना कचरे के डब्बे में डाल दिया करो। दैट्स इट। अपने ना माइंड को फ्री रखो, तभी जो है ना आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने काम पे लगा पाओगे। अगर आप जो अपनी समझ है, अपना टाइम है इन लोगों पे लगाओगे तो काम कब करोगे? अपना दिमाग कचरे से भर के रखोगे तो काम कब करोगे? प्रोडक्टिविटी कब दिखाओगे? तो इसलिए कुछ भी कह रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ और आपको सही ही करना है ताकि आप इस सिचुएशन से निकल सको। बस इनको ना उधर ही रखो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बातें करने वाले बातें करते ही रह जाते हैं और आगे निकलने वाले आगे निकल ही जाते हैं। आपको आगे निकलना है, आपको इस रेस में शामिल नहीं होना। इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई तो हुई, इन लोगों के अपने फैसलों की वजह से हुई। आपने नहीं कहा था कि आप इस तरीके के फैसले लो, अगर लिए तो अपनी वजह से लिए। आप जिम्मेदार नहीं हो किसी की ज़िंदगी के। अगर कोई इंसान गलत फैसला ले रहा है तो वो उसका हेडेक है, आपका नहीं। आपको अपने फैसले सही करने हैं, सही लेने हैं। थैंक यू।